जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पर प्रोग्राम दसीसा के साथ मैं आपकी मेज़बान साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में मज़ेदार की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। ये हर घर में बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो मैं भी आज एक अल्टीमेट सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी रेसिपी के साथ जो है ये मिक्स करके मैं बना रही हूँ। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके इस्तेमाल में होंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं कुछ नए बताऊँगी। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें कौन सी चीज़ कितनी कितनी चाहिए होगी। अच्छा जी, मज़ेदार से चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर बीफ का कीमा। कीमे के बाद अब हम आते हैं अपनी चॉप्ड जो है वो वेजिटेबल्स की तरफ, और जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे ज़ाहिर सी बात है मज़ेदार से चपली कबाब बन रहे हैं तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले जो है वो प्याज है। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम अनियंस ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया फाइनली। जितनी मैंने प्याज ली है उतने ही मैंने टमाटर लिए हैं, और 4 मीडियम साइज़ जो मैंने टोमेटोज़ लिए थे इसका मैंने पल्प निकाल के इसको फाइनली चॉप किया, और फिर भी इसके अंदर जो भी थोड़ा सा जूस था वो उसको मैंने निकाल लिया है। बड़ी हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर और इसको भी फाइनली चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद ये 3 टेबल स्पून के करीब हो जाएँ। आपने इतनी बड़ी हरी मिर्च है, बड़ी हरी मिर्चों को चॉप करना होगा। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, हम पुदीना लेंगे और इसको फाइनली चॉप कर लेना है, और आपकी ये हैंडफुल होना चाहिए, 1 मुट्ठी के बराबर। जितना पुदीना है उतना ही हम धनिया लेंगे और ये भी हैंडफुल होना चाहिए, और इसको भी आपने फाइनली चॉप कर लेना है। और धोकर धनिया पुदीना दोनों चीज़ों को अच्छे से धोकर चॉप करके आपने ड्राई करके रखना है। चपली कबाब में नॉर्मली जो है वो मकई का आटा इस्तेमाल होता है, बहुत से लोग बेसन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो मैं नई चीज़ बताने जा रही हूँ वो है गेहूँ का आटा यानी व्हीट फ्लोर। नमक आपने इसमें हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है। अच्छा जी, ये है साबुत धनिया। बहुत से लोग इसको साबुत डालते हैं, बहुत से लोग इसको दरदरा जो है वो करके ग्राइंड करके डालते हैं। मिक्सी में मैंने इसको मिक्स किया है, दरदरा सा पीस लिया है। पिसी काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, अनारदाना यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चॉप्ड गार्लिक है 1 टेबल स्पून, 1 अदद कच्चा अंडा। जी तो नाजरीन, ये थे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए थे चपली कबाब बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा डिटेल्स के साथ, और टिप्स के साथ नोट किया होगा कि हमें कीमा, प्याज और टमाटर तीनों को बिना पानी के मिक्स करना है, यानी इनका पानी हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। तो चलते हैं जल्दी से अपने कीमे के अंदर तमाम जितनी मसाले उनको मिक्स करते हैं, उनकी बाइंडिंग करते हैं और उसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं। सबसे पहले तो जी हमने कीमे में डालनी है प्याज। ठीक है जी, प्याज इसमें ऐड कर दी हमने। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है जी, जितने भी हमारी ये सब्जियां हैं इनको हम यूज़ करेंगे पहले। अच्छा जी, 3 टेबल स्पून हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, गरम मसाला है वो थोड़ा सा आपको फिर उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो हम ये जितने भी मसाले हैं इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। साबुत ज़ीरा, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर। सही है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो ये है 3 टेबल स्पून आपका साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, अजवाइन, सॉल्ट। ठीक है, और यह आ गया आपका अनारदाना। ठीक है जी, ये हो गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अंडा डालने से पहले इन मसालों को
कीमे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये जो है, ये देखें इस तरह से मैं थाल में इसको डाल रही हूँ, क्योंकि खुला बर्तन में इसलिए ले रही हूँ और थाल आप बाद में आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही जो है वो आइडिया था, क्योंकि जब भी आप खुले बर्तन में इस तरह से लेंगे चपली कबाब बनाने के लिए, तो जब आप इसकी बाइंडिंग करेंगे ना, तो आपको कीमा जो है मसालों के साथ मसलना होता है कि बिल्कुल जो है, एक तो आपने मशीन में करवाए हुए कीमा, लेकिन उसमें अब आपका आ जाता है हाथ की ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा आएगा चपली कबाब बनाने के लिए। इसकी सारी ताकत जो है वो मैशिंग में है। अच्छा, आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं या चॉपर में डाल के सारे मसालों के साथ, लेकिन जो तरीक़ा हाथ से मिक्स करने का है और जायका हाथ से बनाने में आएगा वो मशीन में नहीं आएगा। वो आपके लिए इजी तो हो जाएगा। अच्छा जी, जैसा आपका कीमा होता है आपको प्याज भी उतनी ही चॉप करनी होती है। ऐसा ना हो कि उसमें थोड़ी सी मोटी मोटी जैसे कचौड़ी सैलेड होती है उसकी तरह की प्याज आप काट लें। प्याज आपने फाइनली चॉप करनी है, और अगर चॉप ना करें तो आप इसको चॉपर में डाल के प्याज को घुमा सकते हैं और उसके बाद उसका पानी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर आटा मिलाते जाएंगे। कीमा कैसे जुड़ गया आपस में, सारे इंग्रेडिएंट्स जुड़ गए हैं। तो मैरिनेशन के बाद मिलते हैं और दिखाती हूँ आपके कबाब किस तरह बनाएंगे और गर्मा गर्म तेल में हम फ्राई करेंगे। जी तो नाजरीन, हमने कम से कम इसको आधा घंटा जो है वो मैरिनेट होने के लिए रखा है और हमारे कबाब जो है वो बनने के लिए तैयार हैं, कीमा तैयार है। तो चलते हैं इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पैन में हमने ऑयल डालना है और ऑयल को बिल्कुल खौला लेना है पहले कबाब डालने तक। जब हम कबाब डाल देंगे उसके बाद हमने जो है वो फ्लेम को लो मीडियम पे करना है, नहीं तो शुरू में हमने हाई ही रखना है। और कितनी देर हमने दोनों साइड्स को फ्राई करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलते हैं, पहले हम पैन में ऑयल डाल लेते हैं। इसमें ऑयल डाल लेंगे, इतना डालेंगे कि हमारा जो है वो कबाब डिप हो जाए, ठीक है। और इसको हम फुल आंच पे बिल्कुल गर्म होने के लिए रख देंगे कि हमारा तेल बिल्कुल खौल जाए। आपने हैंडफुल जो है वो कीमा लेना है इस तरह से, क्योंकि चपली कबाब जो है वो बड़े ही बनते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कितना बड़ा बनाना है। थोड़ा सा आप जो है वो पानी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं कि बस आपका हाथ जो है वो ग्रीसी रहे। ठीक है जी, ये एक कबाब बन गया है, बड़ा सा मैंने बना लिया है। अब तेल बिल्कुल इतना हो कि खौला लिया और आपकी स्पेस जितनी हो उतने आप इसमें कबाब ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका है ऑयल। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। केयरफुली आपने ऐड करना है, आपके हाथों पे छींटे नहीं आए, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पूरा कबाब हमारा ऑयल में डिप हो गया है। हमें इस हद तक जो है वो इसको करना है। अच्छा जी, इतने ही हम ये दूसरा भी जो है वो इस तरह से आ रहा है, इतने भी हम ये दूसरा कबाब भी उठा लेते हैं। और अब मैं ये आपको हाथ पे दिखा देती हूँ। एक प्लेट पे मैंने फ्लैट करके दिखाया था, एक हाथ पे दिखा देती हूँ। आपने बस ये उठाना है और फिंगर्स की मदद से बीच में इस तरह से प्रेस करना है, लाइन देनी है, ठीक है जी। और बीच में एक थोड़ा सा आपने एक गढ़ा सा बना लेना है, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, जब हम इसमें कबाब डाल देंगे तो हमने क्या करना है, जो हमारी हाई फ्लेम था उसको हमने लो मीडियम पे लेके जाना है, ठीक है। लो मीडियम में करने के बाद आपने एक साइड एक साइड को कम से कम 2 मिनट तक वो आपने कुक होना है। उस तक आपने हिलाना नहीं है, इसको मूव नहीं कराना। जब 2 मिनट के बाद आप इसको फ्लिप करेंगे, इसकी सेकंड साइड को फ्राई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इसको 4 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा ही लगेंगे। चपली कबाब आपके ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होते हैं। तो इसकी ट्रिक यही है कि आप इसको 2 मिनट्स जो है वो बोथ साइड से फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कबाब वो अंदर से भी कड़क हो जाएंगे और ऊपर से भी जो है वो कड़क हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी इसकी 1 साइड हो रही है, हम एक कबाब और बना के वो इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। दूसरा कबाब भी हम इसमें डाल देंगे। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है। अब हम जो पहले 2 कबाब डाले थे उनकी साइड फ्लिप कर देते हैं केयरफुली। ये देखिए कितने अच्छे ये बाइंड हुए हैं, ठीक है। दूसरा वाला कबाब भी हम फ्लिप कर देते हैं, ये देखिए। अब हम इसकी अदर साइड्स को भी 2 मिनट्स के लिए फ्राई होने के लिए आराम से रख देंगे और इसको मूव नहीं कराएंगे। इससे कबाब ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी बनेंगे।
अच्छा जी, चपली कबाब का ये होता है ये कि ये इसको ज़्यादा जो है वो इसलिए नहीं पकाते कि इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता। ज़्यादा फ्राई इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जल्दी से हमारे ये मैरिनेट हुए हुए होते हैं और इस मैरिनेशन के दौरान ही हमारा जो कीमा है वैसे ही जल्दी बन जाता है। हम जब कुक करते हैं और जब मैरिनेशन के बाद बनाएंगे तो वो और जल्दी जो है वो फ्राई होके कुक हो जाता है। ये देखिए हमारा फर्स्ट कबाब जो है वो रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक्सेस ऑयल निकाल देते हैं और फिर हम इसको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इसका जो है वो मज़ेदार सा लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार की खुशबू और इतना प्यारा लग रहा है ये, तो खाने में भी इंशाल्लाह ताला उतना ही लजीज होगा। थर्ड वन भी हम देखते हैं 2 मिनट बाद हम उसको फ्लिप करेंगे और उसको भी सर्विंग डिश में निकाल के आपको डिश की फाइनल लुक दिखाते हैं। अच्छा जी, ये एक साइड से हो गया है, इसको भी अब हम फ्लिप कर लेंगे केयरफुली। ये देखिए, और इसको भी हम बस 2 मिनट्स के लिए हमने ये साइड फ्राई करनी है और फिर हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और आपको अपनी डिश दिखाएंगे कि ये कितना जो है वो लजीज है। बहुत ही लज्जत भरे अंदाज में पेश कीजिए ताकि खाने वालों के मुंह में खाने से पहले ही पानी आ जाए। ठीक है जी, प्याज से, और आप इसको टमाटर से इस तरह से सजा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी से हमारे चपली कबाब रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फ़िलहाल आज के एपिसोड से अपनी मेज़बान सारे साथ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अल्लाह हाफ़िज़।